अगर मेरा बेटा होगा तो वो अपना सैलरी चेक आपको नहीं देगा, और बेटी होगी तो उसका दहेज आपको नहीं देना होगा। तो फिर क्यों आप लोग चिंता कर रहे हैं? हमें एडवाइस पर एडवाइस दिए जा रहे हैं। भगवान ने मुझे 2 बेटियों का सुख दिया है, मैं उसी में बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई बेटा। उन्हीं 2 बेटियों पर मैं अपना तन मन धन न्यौछावर करना चाहती हूँ, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, किसी पर आश्रित ना रहे। सोनाली ने गुस्से से अपनी चाची सास से कहा, अरे हमें क्या पड़ी है, हम तो तुम्हारे अपने हैं, इसीलिए अपना समझकर तुम्हें समझाने चले आए। अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, बहू ने तो हमें ही उल्टा 2 बातें सुना दी। जा रहे हैं हम, अब नहीं समझाने आएंगे। चाची सास भी नाराज हो गई। बात को बढ़ता देख सोनाली की सास एकता जी ने कहा, सोनाली, चाची जी सही कह रही हैं। प्रतीक हमारा इकलौता बेटा है, हमें हमारा वंश बढ़ाने के लिए एक पोता तो चाहिए। बेटियां तो पराया धन होती हैं और उनका अपना घर उनका ससुराल होता है। एकता जी ने कहा, पर मम्मी जी, इस महंगाई के जमाने में हम 2 से ज्यादा बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं समझती। बेटे की चाहत में मैं बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहती। मम्मी जी, बेटा होना जीवन के सफल होने के लिए एकमात्र शर्त नहीं है। पुरानी मानसिकता छोड़िए। मैं 2 बेटियों से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है, और अब आपको भी नहीं होना चाहिए। रही वंश चलाने की बात, तो हम खुद ही नहीं जानते कि हम किसका वंश चला रहे हैं, तो क्यों परेशान होना। सोनाली के इतना कहने के साथ उसकी सास एकता जी चुप हो गई और चाची सास मुंह बनाकर वहां से चली गई। सोनाली की माँ अपने दूसरे बच्चे को जन्म देते वक्त गुजर गई थी। भाई हुआ था सोनाली का। 2 साल की सोनाली और नवजात बेटे सौरभ को संभालना सोनाली के पिता विजय जी के लिए मुश्किल था। तब सोनाली की दादी ने विजय जी के सामने दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा। बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो, बच्चों को माँ की ममता मिल जाएगी। सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती। बेटा, हमने तुम्हारे लिए जानकी को पसंद किया है। गरीब घर से है, संस्कारी है, साफ मन की है। बेटा, जो इंसान अच्छा होगा वो सबके लिए अच्छा होगा, चाहे उसका किसी के साथ रिश्ता सगा हो या फिर सौतेला। माँ के समझाने पर विजय जी दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह जानकी विजय जी की पत्नी और बच्चों की माँ बनकर गृह प्रवेश करती है। सोनाली बहुत खुश थी, उसे माँ जो मिल गई थी। जानकी सच में अच्छी माँ साबित हुई। उसने दोनों बच्चों को खूब प्यार किया। अपने बच्चे के बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि वो जानती थी 3-4 बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है। दूसरे लोगों के बहकावे में आए बिना बच्चों के प्रति स्नेह ममता रखते हुए वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी। परिवार सामान्य ढंग से हंसी खुशी जीवन यापन कर रहा था। किसी को देखकर लगता ही नहीं था कि जानकी बच्चों की सौतेली माँ है। कई बार रिश्तेदारों ने माँ बच्चों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की, पर अच्छाई कितने दिन दबी रहती। जानकी के निस्वार्थ प्यार और अपनेपन ने रिश्ते को एक नई पहचान दी कि हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। जानकी ने कदम कदम पर सोनाली का साथ दिया, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सोनाली अपना भविष्य बना सके, इसलिए उसे बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश की। परिवार के खिलाफ जाकर भी वो मजबूती से उसके साथ खड़ी रही। सोनाली की माँ कहीं नहीं गई थी, वो जानकी माँ के रूप में वापस आ गई थी। सोनाली के परिवार को ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई। एक रोड एक्सीडेंट में उसके पिता विजय जी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, पर उसकी माँ जानकी ने बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं रखी। अपना घर था, पति की कुछ सेविंग्स थी जो सहारा बनी। जानकी जी कम पढ़ी लिखी थी, पर वो माँ थी, उन्होंने हौसला नहीं खोया। 18-18 घंटे मेहनत करती, टिफिन सेंटर खोला, देर रात तक सिलाई का काम करती। उनकी मेहनत रंग लाई। सोनाली को बैंक में जॉब मिल गई और उसका भाई सौरभ पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। सोनाली के लिए अच्छे खानदान के बेटे प्रतीक का रिश्ता आया। सोनाली अपनी माँ के एहसानों को दिल में बसाए ससुराल आ गई। सोनाली घर संभालने के साथ साथ जॉब भी करती। शादी के 5 सालों में वो 2 बेटियों की माँ बन गई। पर हमारे भारतीय समाज में एक बेटा तो होना ही चाहिए। परिवार को आगे नाम देने का काम पुरुष का होता है, बेटियां तो पराया धन होती हैं। यही मानसिकता है। सब सोनाली को एक बेटे को जन्म देने की सलाह दे रहे थे, जबकि वो और उसका पति प्रतीक 2 बेटियों से ही संतुष्ट थे। वो बेटे की चाह में 3-4-5 बेटियां पैदा करके
अपने साथ साथ समाज का संतुलन भी खराब नहीं करना चाहते थे। उनके लिए बेटा बेटी समान थे। सोनाली के भाई सौरभ को बड़े शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल जाती है। नौकरी लगते ही सौरभ की शादी अंजलि से हो जाती है। जानकी जी बेटे बहू के साथ ही रहती थी। अंजलि को पता था कि जानकी जी सौरभ की सौतेली माँ है। अंजलि ने शुरुआत से ही इस बात का फायदा उठाया। वो जानकी जी की इज्जत नहीं करती थी, अपनी मनमर्जी चलाती थी। थोड़ा सा समझाने या सिखाने पर उल्टा जवाब दे देती थी। खुद को महानता की मूर्ति और सास को खुद से कमतर दिखाती। छोटी सी बात को भी गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पति के सामने रखती, जबकि जानकी जी ने उसे पूरी आजादी दे रखी थी। लेकिन अंजलि को सास की जरा भी परवाह नहीं थी। अंजलि सास की उपस्थिति जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके अनुसार सास खूंटी पर फ्रेम में टंगी हुई ही अच्छी लगती है और परिवार में पति पत्नी के अलावा कोई और ना हो। बेटा, मैं वापस अपने घर अपने शहर जाना चाहती हूँ, जानकी जी ने सौरभ से कहा। सौरभ ने भी उन्हें रोकना जरूरी नहीं समझा। आगे बढ़कर लोग अपने अतीत को कैसे भूल जाते हैं, इसका उदाहरण सौरभ ने पेश किया। इस तरह जानकी जी अपने घर वापस आ गई। वो अकेली थी लेकिन मजबूत महिला थी। सौरभ ने उनके एहसानों को भूलकर उनसे संपर्क रखना ही छोड़ दिया। अब सवाल जानकी जी की जीवन यापिका का था। इसमें सोनाली ने उनकी खूब मदद की। उनके घर के एक कमरे में 3 लड़कियों के लिए पेइंग गेस्ट की व्यवस्था कर दी। पेइंग गेस्ट की रकम से जानकी जी की सामान्य जरूरतें पूरी हो रही थी। सोनाली ससुराल के साथ साथ माँ का भी पूरा ध्यान रखती। तबीयत खराब होने पर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती। सोनाली की दोनों बेटियां भी पढ़ लिख कर काबिल बन गई। बड़ी बेटी आर्किटेक्ट बन गई और छोटी चार्टर्ड अकाउंटेंट। इधर जानकी जी का बुढ़ापा भी बेटे के ना होने पर भी सुखद बीत रहा था। सोनाली हर तरह से उनका सहारा बनी। एक बार सोनाली की वृद्ध सास एकता जी जानकी जी से कहती हैं, आप बहुत भाग्यवान हैं कि आपको सोनाली जैसी बेटी मिली और मेरी सोच गलत थी कि बुढ़ापे का सहारा सिर्फ बेटे होते हैं। आपका बेटा तो अपनी जिंदगी में ही मस्त है, उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर जानकी जी की भी आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, आजकल बेटियां ज्यादा ध्यान रखती हैं अपने माँ बाप और बुजुर्गों का, इसीलिए बेटियों का गला ना घोटकर उन्हें जीवन दे, अपने बुढ़ापे की लाठी को मजबूत करे। और हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। जो इंसान अच्छा होगा वो सबके लिए अच्छा होगा, चाहे उसका किसी के साथ रिश्ता सगा हो या फिर सौतेला। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।